दोस्तों ज़रा सोचिए, आप किसी दूसरे देश में छुट्टियां मनाने या अपने बिजनेस के काम से गए हो। वहाँ की न्यून लाइट्स, खूबसूरत इमारतें और चारों तरफ गजब का नज़ारा। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगे, अजीब सी बिजली चमकने लगे और आपको एहसास हो कि कुछ ऐसा आने वाला है जिसकी कल्पना भी इंसान ने कभी नहीं की। यही कहानी है आज की हमारी मूवी द डार्केस्ट हॉर की। एक साई-फाई थ्रिलर जिसमें एलियन सिर्फ हमला नहीं करते बल्कि वो आते हैं इंसानों की सबसे बड़ी ताकत बिजली को चूसने, और जब बिजली चली जाती है तो अंधेरा नहीं, मौत छा जाती है। कहानी शुरू होती है मॉस्को से, जहाँ दो दोस्त शॉन और बेन अमेरिका से एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। दोनों का बिजनेस आइडिया एक ऐसा ऐप जो लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग पर काम करेगा। इनका सपना बड़ा है और उन्हें लगता है कि मॉस्को में इन्हें इन्वेस्टमेंट और सक्सेस मिल जाएगी। जैसे ही ये लोग एयरपोर्ट से शहर में एंट्री करते हैं, रूस की चौकाचौंध चौड़ी सड़कों और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का नज़ारा दिखता है। दोनों दोस्त हंसते बोलते अपने होटल में पहुंचते हैं, लेकिन दोस्ती के इस सफ़र में जल्दी ही एक मोड़ आने वाला है। शॉन और बेन एक बड़े बिजनेस मीटिंग में पहुंचते हैं जहां उन्हें मिलना था इन्वेस्टर स्काइलर से, लेकिन यहाँ एक झटका इनका इंतज़ार कर रहा था। स्काइलर ने उनकी आइडिया चुरा ली है और अब वो प्रोजेक्ट खुद लॉन्च करने वाला है। दोनों गुस्से में हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। दिमाग को ठंडा करने के लिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि रात को क्लब चलकर मस्ती करेंगे। क्लब के अंदर म्यूजिक तेज है, चारों तरफ डांस करती भीड़, चमकती लाइट्स और गिलासों की टकराहट। यहीं शॉन और बेन की मुलाकात दो अमेरिकन लड़कियों से होती है, नेताली और एन से। चारों जल्दी दोस्त बन जाते हैं और बातें शुरू हो जाती है। इसी बीच क्लब में स्काइलर भी आ जाता है, लेकिन माहौल में कोई टेंशन नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। अचानक क्लब की म्यूजिक रुक जाती है, बाहर से अजीब सी चमकती रोशनी दिखने लगती है। सारा क्लब बाहर भागता है, ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। आसमान में सुनहरी सी चमक, जैसे किसी ने बिजली को एक बूंद में कैद कर दिया हो। धीरे धीरे वो रोशनी जमीन की तरफ उतरने लगती है, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसी कई अजीब लाइट्स बल्ब आसमान से उतर रही है। लोग पहले तो इन्हें कोई शानदार लाइट शो समझते हैं, लेकिन अगले ही पल एक पुलिस वाला जैसे ही पास जाता है, वो रोशनी उसके पास जाते ही उसे अदृश्य कर देती है। मतलब वो वहीं गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। भीड़ चीख उठती है, हर कोई भागने लगता है। अब समझ आ चुका है ये एलियंस है और ये यहाँ दोस्ती करने नहीं आए हैं। बाहर खड़ी भीड़ ने जैसे ही देखा कि पुलिस वाला हवा में गायब हो गया, लोगों की सांसें रुक गई। शॉन, बेन, नेताली और एन भी एकदम डर के मारे एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ लेते हैं। वो लाइट बॉल धीरे धीरे घूम रही है, जैसे वह किसी चीज़ को खोज रही हो, लेकिन ये सिर्फ दिखने में सुंदर है, असल में ये मौत है। उसके पास एक अदृश्य ऊर्जा तरंग है जो जिस भी इंसान को छूती है उसके शरीर को पल भर में राख में बदल देती है। भीड़ भागने लगती है, लेकिन कई लोग कुछ समझ ही नहीं पाते और वहीं गिर जाते हैं। उनके कपड़े हवा में उड़ते हैं और शरीर बस गायब। जमीन पर रह जाता है सिर्फ जलने की गंध और राख का ढेर। हमारे चारों हीरो स्काइलर एक ही दिशा में भागते हैं। क्लब की न्यून लाइट्स बंद हो चुकी है, चारों तरफ चीखे और भागते कदमों की आवाज़। वे एक सुनसान सड़क में घुस जाते हैं जहाँ दूर से दिख रहा है कि कोई और लाइट पल्स आसमान से उतर रही है और हर एक अलग दिशा में फैल रही है। शॉन कहता है, ये हमें देख सकती है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। बेन जल्दी से पास की एक इमारत में घुसने का रास्ता ढूंढता है। दरवाज़ा बंद है तो वो जोर से लात मारकर खोल देता है। सब लोग अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ये जगह शायद कोई शॉपिंग ऑफिस है। अंदर अंधेरा है, लेकिन बाहर की सड़क पर अजीब सी रोशनी चमक रही है। वो रोशनी एक एक करके बिजली के खंभों, कारों और लैंप पोस्ट की तरफ खींच रही है, मानो ये एलियंस बिजली को खा रहे हो। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। लोगों को समझ आ चुका है कि इनका पहला काम है बिजली खत्म करना और फिर इंसानों का शिकार करना। घंटों तक ये लोग वहीं बंद रहते हैं। बाहर की सड़क से कभी कभी खुर्रे जैसी आवाज़ें आती है जो एलियंस के मूवमेंट की है। ये आवाज़ जैसे ही पास आती है, सबकी सांसें थम जाती है। अगली सुबह शॉन खिड़की से झांक कर देखता है, पूरा मॉस्को अब वीरान लग रहा है। सड़कें खाली, गाड़ियाँ उल्टी सीधी और हर जगह जली हुई गंध। सबको भूख लगी है। बेन कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना और पानी ढूंढना होगा और शायद कोई और बचा हो तो उसे भी ढूंढना होगा।
सब धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और पास ही एक ग्रोसरी स्टोर की तरफ भागते हैं। अंदर घुसते ही नेताली सेल्फ से पानी और खाने के पैकेट उठाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर एक हल्की सी सुनहरी चमक दिखती है। ये एक एलियन है जो शायद बिजली के तारों की तरफ बढ़ रहा है। ये एलियंस असल में दिखते नहीं, बस उनकी एनर्जी फील्ड और बिजली खींचने वाली रोशनी नजर आती है। उनके पास जाने का मतलब है मौत। स्काइलर गलती से एक खाली कैन गिरा देता है और उसकी आवाज़ सीधा एलियन तक पहुंच जाती है। वो अचानक मुड़ता है और स्टोर की तरफ बढ़ने लगता है। सब लोग बिना आवाज़ किए पीछे के दरवाजे से भागते हैं। बाहर निकलते हुए देख लेते हैं पूरा शहर अब जैसे किसी पोस्ट गेम में बदल चुका है। बिजली नहीं, लोग नहीं, बस खामोशी और मौत। हमारे हीरो शॉन, बेन, नेताली, एन और स्काइलर अब शहर में बचे कुछ इंसानों को ढूंढते ढूंढते एक सबवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें कुछ लोकल सर्वाइवल्स मिलते हैं जिनके पास एलियन से बचने का एक तरीका है। घर के अंदर तांबे कॉपर की मोटी शील्ड बनाना। तांबे से एलियंस की इलेक्ट्रोमैकेनिक फील्ड कमज़ोर हो जाती है और वो अंदर घुस नहीं पाते। ये जानकारी सुनकर सबको लगता है कि शायद अब भी उम्मीद बाकी है, लेकिन इसी बीच स्काइलर अपने लालच में कैमरा लेकर बाहर निकल जाता है ताकि एलियंस का करीब से वीडियो बना सके। जैसे वो बाहर जाता है कि एनर्जी वेव उसे छूती है और पलक झपकते वो राख में बदल जाता है। ये देखकर बाकी सबको समझ आ जाता है कि एक छोटी सी गलती और मौत पक्की है। शॉन और बेन तय करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलकर रिवर पोर्ट पर पहुँचना होगा, जहाँ एक सर्वाइवल बोट इंतजार कर रही है। रास्ते में कई बार एलियंस उनका पीछा करते हैं, लेकिन तांबे के तारों और इम्प्रोवाइज हथियारों से ये लोग किसी तरह उन्हें चकमा दे देते हैं। बेन अपनी जान पर खेलकर बाकी सबको बचा लेता है, लेकिन खुद एलियन के हमले में मारा जाता है। शॉन, नेताली और एन जैसे तैसे बोट तक पहुंचते हैं जहां कुछ और सर्वाइवल्स मौजूद हैं। सब मिलकर मॉस को छोड़ देते हैं क्योंकि अब शहर पूरी तरह एलियंस के कब्जे में है। बोट पर बैठकर शॉन दूर जलते हुए शहर को देखता है। उसकी आंखों में दुख भी है और उम्मीद भी। वो कहता है ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। आसमान में फिर से सुनहरी चमक दिखाई देती है, मानो ये एलियंस पूरी दुनिया पर कब्जा करने आ रहे हो। और यहीं पर मूवी खत्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है, क्या इंसान इन अदृश्य शिकारियों से बच पाएगा या धरती अब हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। दोस्तों, ये थी द डार्केस्ट हॉर, एक ऐसी कहानी जहाँ दुश्मन ना दिखाई देता है ना आवाज़ करता है, बस आपकी सांसों को छीन लेता है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा हथियार टेक्निक नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत और एकता होती है, क्योंकि जब अंधेरा सबसे गहरा हो तभी उनकी एक छोटी सी किरण सबसे तेज चमकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।